नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सब साहुणम्। आज हम चार अनुयोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम द्रव्यगुण पर्याय को समझ चुके हैं। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आपको हो तो जल्दी से आप पूछ लें 5 मिनट में, जब तक बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो यदि लास्ट चैप्टर से यदि कोई क्वेश्चन हो आपको द्रव्यगुण पर्याय वाले चैप्टर से, तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। फिर हम अपना जो नया चैप्टर है चार अनुयोग, उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चार अनुयोग। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने चार अनुयोगों के नाम सुने भी होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। आप में से कोई बता सकता है यदि किसी ने चार अनुयोग के नाम पढ़े हो, सुने हो? हाँ, आप बता सकते हैं अंकल। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। बहुत बढ़िया। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये चार अनुयोग हैं। अब बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मन में हो रहे होंगे कि क्या है चार अनुयोग, मतलब क्या? हम सभी जिनवाणी तो समझते हैं, देव, शास्त्र, गुरु, है ना? तीन चीजें हैं, देव, शास्त्र और गुरु। देव मतलब जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान है, अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी, वो कौन है? देव है। शास्त्र उन जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो कही गई वाणी है, वो क्या है? शास्त्र है। जो दिव्य ध्वनि में बात आई है, जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, उसे शास्त्र कहते हैं या जिनवाणी कहते हैं। और गुरु, जो आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हैं, वो हमारे गुरु हैं। तो ये तीन चीजें हैं, देव, शास्त्र और गुरु। अब इनमें अनुयोग कहाँ से आ गए? भाई तीन चीजें ही हैं, देव है, शास्त्र है, गुरु है। तो इन सब के बीच में अनुयोग कहाँ से आए? देखिए, अनुयोग कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है। जो जिनवाणी है, उन्हीं को कथन करने की जो पद्धति है, उनको कहने की जो शैली है, जो तरीका है, उसी का नाम क्या है? अनुयोग। मतलब एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो वही जो अलग अलग वेज हैं, अलग अलग तरीके हैं, उन्हीं का नाम है अनुयोग। ठीक है, तो ऐसे इन चार अनुयोगों को हम समझेंगे। जिनवाणी को कथन करने की, कहने की जो शैलियां हैं, उसका नाम अनुयोग है। वो अलग अलग हैं, उन्हीं को इस चैप्टर में हम समझेंगे। चलिए, मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, फिर उसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, चार अनुयोग। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आगम बताया जा रहा है। आगम किसे कहते हैं, या शास्त्र, जिनवाणी किसे कहते हैं? जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि में धर्म का सार व स्वरूप बताया जाता है, जिसे परवर्ती आचार्यों द्वारा ग्रंथों में लिखित रूप में सुरक्षित किया जाता है। इन्हीं ग्रंथों व शास्त्रों को ही जिनवाणी या आगम कहते हैं। किसे आगम कहते हैं? कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो दिव्य धर्म का स्वरूप बताया गया है, धर्म का सार बताया गया है, फिर जिनेन्द्र भगवान के बाद जो गणधर देव होते हैं, वो उसको धारण करते हैं। और फिर गणधरों के बाद
वह जो परंपरा है वो आचार्यों तक पहुंचती है, जो आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हैं उन आचार्य परंपरा में पहुंचती है। फिर आचार्य परंपरा में ग्रंथों का लेखन हुआ जाता है, लिखा जाता है। तो इस प्रकार हमें वो जिनवाणी प्राप्त होती है। जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि में धर्म का सार व स्वरूप बताया जाता है, जिसे परवर्ती आचार्यों द्वारा ग्रंथों में लिखित रूप में सुरक्षित किया जाता है। देखिए इसका मतलब कोई भी जिनेन्द्र भगवान किसी भी ग्रंथ को लिखते नहीं है। मतलब किसी भी भगवान ने आज तक कोई भी शास्त्र या जिनवाणी नहीं लिखी है। तो फिर क्या होता है कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा मात्र दिव्य ध्वनि में उस धर्म का उपदेश दिया जाता है। अब वो उपदेश की जो परंपरा है वो गणधर धारण करते हैं, फिर गणधरों से आचार्यों तक वो बातें पहुंचती हैं और फिर आचार्य उन बातों को जो धर्म का स्वरूप है उसको ग्रंथों में लिखते हैं। इसका मतलब किसी भी भगवान ने आज तक ग्रंथों को नहीं लिखा है। जितने भी जो परंपरा प्रारंभ हुई वो आचार्यों के माध्यम से प्रारंभ हुई है। तो परवर्ती आचार्यों द्वारा ग्रंथों में लिखित रूप में सुरक्षित किया जाता है। इन्हीं ग्रंथों को व शास्त्रों को ही जिनवाणी या आगम कहते हैं। ठीक है, तो जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा आया हुआ है ऐसा जो आगम है उसे जिनवाणी कहते हैं। देखिए जिनवाणी आगम शास्त्र, जिनवाणी अर्थात सच्चे देव की वाणी, जिन वाणी, जिन प्लस वाणी। जिन अर्थात जिनेन्द्र भगवान जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है, ऐसे जो जिनेन्द्र भगवान है उनकी वाणी जिन वाणी कहलाती है। तो जिनेन्द्र भगवान की सच्चे देव की जो वाणी है वो जिनवाणी है। यहाँ पर इस बात पे जरूर ध्यान दें कि जिनवाणी अर्थात किसी भी देव की वाणी नहीं। कौन से देव की वाणी? कि सच्चे देव की वाणी ही जिनवाणी होगी। अन्य किसी भी देवी देवताओं की वाणी को जिनवाणी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो जो और सच्चे देव कौन है? कि जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। तो ऐसे जो जिनेन्द्र भगवान है, सच्चे देव हैं, उनकी वाणी ही जिनवाणी कहलाती है। तो ये आगम अर्थात अर्थात अरहंतों द्वारा कहा गया, ग अर्थात गणधर द्वारा धारण की गई और म अर्थात मुनियों द्वारा रची गई। तो इस प्रकार आगम अर्थात जो अरहंतों द्वारा कहा गया है, गणधर द्वारा धारण किया गया है और मुनियों द्वारा रचा गया है। इस प्रकार आगम यदि हम अक्षरशः देखें अर्थ तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। वीतरागता की पोषक जिनेन्द्र भगवान की वाणी जिनवाणी सुखमय जीवन जीने की विधि बतलाने के कारण शास्त्र कहलाती है। जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है वो हमें सुखी होने का जीवन जीने की जो विधि है वो हमें बतलाती है, इसलिए उसे शास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार हम जिनवाणी कहें, आगम कहें, शास्त्र कहें, ये एक ही बात है। जो इसमें मूल बात कही गई है वह इतनी सी है कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदेश दिया गया, गणधरों द्वारा उसे धारण किया गया और मुनियों द्वारा उसे रचा गया है। रचा गया है अर्थात लिखा गया है। इसका मतलब अरहंत परमेष्ठी ने ग्रंथों को नहीं लिखा, गणधरों ने भी ग्रंथों को नहीं लिखा। ग्रंथों को लिखने का कार्य किसने किया है? मुनियों ने किया है। और उनको वो ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ? कि गणधरों के माध्यम से। और गणधर को वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? कि अरहंतों के माध्यम से। तो इस प्रकार जो जिनवाणी की परंपरा है, आगम परंपरा है, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हो सकता है आपने अपने मंदिरों में भी या कभी कोई स्वाध्याय भवन में चित्र देखे होंगे जिसमें सबसे ऊपर अरहंत भगवान विराजमान होते हैं। फिर उनके तरफ से एक प्रकाश जो रोशनी होती है वो आती है मुनिराजों गणधर देव तक। फिर गणधर देव से वो मुनिराजों तक आती है। फिर मुनिराजों से बहुत सारे श्रावक बैठे रहते हैं और उन तक वो वाणी आती है, प्रकाश आता है। तो वो आगम परंपरा को बताने वाला चित्र है कि सबसे पहले जिनेन्द्र भगवान ने वो स्वरूप हमें बताया,
फिर गणधरों ने उसे सुना, उसको धारण किया, और फिर गणधरों के माध्यम से वो जो ज्ञान है वो मुनियों तक पहुंचा, और फिर उन्होंने जिनवाणी की रचना की। तो इस प्रकार जिनवाणी आगम या शास्त्र हम कहें उसका स्वरूप है। अब हम देखते हैं कि अनुयोग किसे कहते हैं। देखिए, इन शास्त्रों की कथन पद्धति को, किसी भी विषय का विश्लेषण करने की शैली को अनुयोग कहते हैं। अनुयोग मतलब क्या, कि इन शास्त्रों की जो कथन करने की पद्धति है, किसी भी विषय को समझाने की, विश्लेषण करने की शैली है, उसे अनुयोग कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, बात तो एक ही है, जो धर्म है वो वीतरागता स्वरूप जो धर्म है उसे समझाना है, और उसको समझाने के अलग अलग तरीके होंगे। तो उन अलग अलग तरीकों को ही जिनवाणी में अनुयोग कहा जाता है। मतलब उस वीतरागी धर्म को समझाने के जो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग जो कथन पद्धतियां हैं, शैली है, उसका नाम है अनुयोग। ठीक है, तो इन शास्त्रों की कथन पद्धति को, किसी भी विषय का विश्लेषण करने की शैली को क्या कहते हैं, अनुयोग कहते हैं। देखिए, किसी भी विषय को यदि हमें समझाना है तो उसको समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं, यदि आपको अपने बच्चों को भी कोई बात समझानी हो तो उसके लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कभी डांट के समझाते हैं, कभी प्यार से समझाते हैं, कभी लालच दे के समझाते हैं, तो कभी गुस्सा दिखा के समझाते हैं। कितने तरीके हम अपनाते हैं अपने बच्चों को समझाने के लिए। एक तरीके से ना समझे तो दूसरा तरीका अपनाते हैं, दूसरे से ना समझे तो तीसरा तरीका अपनाते हैं। कुछ भी करके हमें उसको बातें समझानी है, तो उसको समझाने के लिए हम जो भी तरीके अपनाते हैं उसका नाम क्या है, कि अनुयोग है। ठीक है, तो ऐसी शैली का प्रयोग जिनवाणी में भी किया गया है। एक ही बात को समझाने के लिए अलग अलग तरीके का प्रयोग जिनवाणी में किया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम देखें, जैसे हमारे सामने अलग अलग अनुयोग है, प्रथमानुयोग है, कर्णानुयोग है, चरणानुयोग है और द्रव्यानुयोग है। समझाना तो क्या है कि बीतरागता समझानी है, और उस बीतरागता को समझाने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग किया जाएगा। कभी कहानियों के माध्यम से आपको बीतरागता समझाई जाएगी कि महावीर भगवान थे ना, देखो पहले कैसे थे, रागी थे, द्वेषी थे, शेर की पर्याय में थे, इतना सब कुछ था, लेकिन अंत में जाके उन्होंने अपनी आत्मा को पहचाना और महावीर भगवान बन गए। बात बीतरागता ही समझाई है, बताया यही है कि हमें बीतरागता प्रकट करनी है, लेकिन उसी बात को कहानियों के माध्यम से समझाया। अब यदि हम चरणानुयोग में आए तो वही बात हमें आचरण के माध्यम से समझाई जाएगी कि भाई हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप नहीं करने चाहिए, कषाय नहीं करनी चाहिए, संयम से हमें रहना चाहिए, तप हमें करना चाहिए। तो ये सारी बातें चरणानुयोग से बताई जाएंगी। अब ध्यान दीजिए, भले ही वहां पर बात ये की जा रही है कि हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें 5 पाप नहीं करने हैं, लेकिन ये समझाते हुए भी उनका लक्ष्य कहाँ पर है कि ऐसा करने से हमें वीतरागता प्रकट होगी। तो चाहे हम कहानियों के माध्यम से देखें या हमारे आचरण के माध्यम से देखें, या हम कर्णानुयोग में भी क्यों ना चले जाएं, कर्णानुयोग में भी हमें गणित के माध्यम से, मैथ्स के माध्यम से या ज्योग्राफी के माध्यम से वो सारी बातें बता के भी हमें यही बताया गया कि वीतरागता हितकर है। अब वो कैसे बताया गया है उसको हम आगे चल के समझेंगे। तो अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि शास्त्रों में बताए तो एक ही बात है, वीतरागता की, लेकिन उसको समझाने की पद्धति, कथन शैली अलग अलग है। ठीक है, तो इन शास्त्रों की कथन पद्धति को, किसी भी विषय का विश्लेषण करने की शैली को अनुयोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 प्रकार के हैं, प्रथमम, कर्णम, चरणम, द्रव्यम नमः। अर्थात प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग,
ये 4 प्रकार के अनुयोग होते हैं। ठीक है, आप में से कोई ये नाम रिपीट कर सकते हैं? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। केतल जी, आप मुझे 4 अनुयोगों के नाम बता सकती हैं? जी, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। वेरी गुड। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। जय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं बोल सकती क्या? कौन? मैं शीला संघवे। हाँ शीला जी, आप 4 अनुयोगों के नाम बता सकती हैं? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार 4 अनुयोग है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ठीक है, चलिए। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। देखिए, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो वीतरागता है, चाहे कोई सा भी अनुयोग हो, अनुयोग मतलब इतना है कि जो जिनवाणी है हमारी, उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। और वो 4 कैटेगरी है प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। जैसे आप किसी भी शास्त्र का नाम लें, समय सार है, प्रवचन सार है, या त्रिलोक सार है, त्रिलोक परिणति है, या रत्नकंठ सावकाचार है, तत्वा सूत्र है, 6 डाला है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, आप किसी भी ग्रंथ का नाम लें, ये सभी क्या है? शास्त्र है, जिनवाणी है, आगम है। अब इन जिनवाणी को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे हम लाइब्रेरी में हम जाते हैं कभी, तो लाइब्रेरी में अलग अलग सेक्शन बने होते हैं कि कुछ बुक्स होती हैं जो स्टोरीज होती हैं, कुछ नोवेल्स होती हैं, कुछ बायोग्राफी होती हैं, कुछ ऑटोबायोग्राफी होती हैं। तो अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड होते हैं, साइंस की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऐसे अलग अलग उनका पूरा डिवीजन बना हुआ होता है या नहीं होता है? तो उसी प्रकार जिनागम में जितनी भी जिनवाणी है, शास्त्र हैं, उनको इन 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? कि वो 4 अनुयोग हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इसका मतलब यदि आप कभी जैन लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको डिवीजन कैसे मिलेगा? कि इन 4 प्रकार से आपको डिवीजन मिलेगा। एक प्रथमानुयोग का सेक्शन होगा, एक कर्णानुयोग का होगा, एक चरणानुयोग का होगा और एक द्रव्यानुयोग का सेक्शन होगा। तो प्रथमानुयोग के जो सेक्शन होगा, वहां पे आपको प्रथमानुयोग से रिलेटेड जो बुक्स है, जिनवाणी है, वो आपको वहां पर मिलेगी। कर्णानुयोग के सेक्शन में वो बुक्स आपको मिलेंगी, ऐसे ही चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग में। तो ये कैटेगरी है जिसमें हमने सारी जो जिनवाणियां हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उन सबको डिवाइड कर दिया। और हर अनुयोग के अपने अपने शास्त्र होते हैं। अब देखिए, तो हमें ऐसा लग सकता है कि जिनवाणी क्या 4 प्रकार की है? तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी अनुयोग जिनेन्द्र देव की वाणी होने से आगम जिनवाणी या शास्त्र कहलाते हैं। पहली बात कि भाई, चाहे वो प्रथमानुयोग हो, कर्णानुयोग हो, चरणानुयोग हो या द्रव्यानुयोग हो, कोई सा भी अनुयोग हो, वो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा ही कहा गया है, जिनेन्द्र भगवान की ही वाणी है, तो इसलिए वो आगम कहलाता है और जिनवाणी या शास्त्र कहलाते हैं। इसका मतलब प्रथमानुयोग भी शास्त्र है, चरणानुयोग भी शास्त्र है, द्रव्यानुयोग भी शास्त्र है और कर्णानुयोग भी शास्त्र है। चाहे कोई सा भी ग्रंथ हो, चाहे मैं कोई से भी पुराण का नाम लूं या समय सार का नाम लूं, तो कौन सी जिनवाणी है और कौन सी जिनवाणी नहीं है? कि भाई, हरिवंश पुराण भी जिनवाणी ही है, शास्त्र ही है, और समय सार भी जिनवाणी है, शास्त्र है। तो सभी अनुयोग क्या है? कि शास्त्र है, आगम है। सेकंड पॉइंट, सभी की कथन शैली, विषय वस्तु भिन्न होने पर भी
सभी अनुयोगों में वीतरागता के पोषण की ही मुख्यता होती है। देखिए, हर अनुयोग की अपनी कथन शैली मतलब कहने का तरीका, वे ऑफ कहने का जो तरीका है, विषय वस्तु है, वो भिन्न होने पर भी जो उसके सब्जेक्ट है, जो उसकी विषय वस्तु है, वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनके अनुयोगों में जो वीतरागता के पोषण की ही मुख्यता होती है। सभी अनुयोगों में बात वीतरागता की ही की जाती है। हाँ, कहने का तरीका सबका अपना अलग अलग होगा, समझाने की शैली अपनी अलग अलग होगी। जैसे एक घर में एक बालक है, अब उस बालक को समझाने के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है दादा दादी उसको अलग तरीके से समझाएं, मम्मी उसको अलग तरीके से समझाएं, पापा उसको अलग तरीके से समझाएं, लेकिन पूरे परिवार उसको समझाने, जो बातें उसको समझानी है वो तो एक ही है। सदाचार सबको सिखाना है, हाँ, उसको सिखाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ऐसे ही अनुयोगों में भी बात तो वीतरागता की ही की गई है, पोषण तो वीतरागता का ही कराना है, और उस वीतरागता को समझाने के लिए अलग अलग कथन शैली होंगी, अलग अलग विषय वस्तु होंगी। थर्ड पॉइंट, किन्हीं शास्त्रों में एक अनुयोग की मुख्यता तो किन्हीं में एक से अधिक अनुयोग पद्धति का भी समावेश देखा जाता है। मतलब कुछ बुक्स, कुछ शास्त्र, जिनवाणी तो ऐसी हो सकती हैं जो पर्टिकुलर एक ही अनुयोग की हो। जैसे हो सकता है कोई कहानियों की किताब हो, कथाओं की किताब हो, तो प्रथमानुयोग में आ जाएंगी। लेकिन कुछ किताबें ऐसी हो सकती हैं, कुछ शास्त्र ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा कैटेगरी में आते हैं, कि हो सकता है उनमें चरणानुयोग की भी बातें हो, द्रव्यानुयोग की भी बातें हो सकता है उनमें कर्णानुयोग की भी बातें हो, या हो सकता है उनमें कथा कहानी भी हो, चरणानुयोग की बातें भी हो, द्रव्यानुयोग की बातें भी हो। तो एक ही शास्त्र में एक से अधिक, दो या अधिक अनुयोगों की बातें भी उनमें हो सकती हैं, और कोई ग्रंथ ऐसे भी हो सकते हैं जो पर्टिकुलर एक अनुयोग के ही हो। तो किन्हीं शास्त्रों में एक अनुयोग की मुख्यता से बात होती है, तो किन्हीं में एक से अधिक अनुयोग पद्धति का भी समावेश देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है आप सभी को? यहाँ तक यदि कोई प्रश्न हो चार अनुयोग, जिनवाणी, आगम को लेकर, तो वो आप पूछ सकते हैं। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला जो अनुयोग है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले है प्रथमानुयोग। देखिए, प्रथमानुयोग किसी कहते हैं? जिन शास्त्रों में मुख्यतया महापुरुषों की कथाओं के माध्यम से, जीवन चरित्र के माध्यम से संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल और महापुरुषों की प्रवृत्तियां बताकर जीवों को धर्म में लगाया जाता है, वीतरागता की ओर ले जाया जाता है, उन्हें प्रथमानुयोग के शास्त्र कहते हैं। देखिए, क्या क्या खासियत है प्रथमानुयोग में, कि इन शास्त्रों में मुख्यतः महापुरुषों की कथाओं के माध्यम से, मतलब महापुरुषों की कथाओं के द्वारा हमें वीतरागता का पोषण कराया जाता है। महापुरुषों की कहानियां बताई जाएंगी, उनके जीवन चरित्र के माध्यम से संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महापुरुषों की प्रवृत्तियां, ये सारी बातें बताकर जीव को धर्म में लगाया जाता है, उसे वीतरागता की ओर ले जाया जाता है। इसका नाम है प्रथमानुयोग। ठीक है, तो प्रथमानुयोग मतलब कहानी, कथाओं के माध्यम से हमें धर्म में लगाना। यदि बहुत सिंपल शब्दों में हम कहें तो कहानियों के माध्यम से हमें धर्म में लगाना, वीतरागता का पोषण कराना, उसका नाम प्रथमानुयोग है। प्रथमानुयोग में हमें महापुरुषों की, अब ये महापुरुष कौन है, कि जैसे हमारे 24 तीर्थंकर हैं, बलभद्र हैं, नारायण हैं, प्रति नारायण हैं, ये सब कौन है, कि महापुरुष हैं। और इन महापुरुषों की कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से हमें धर्म में लगाया जाता है।
कैसे कहानियों के माध्यम से कोई कैसे धर्म में लग सकता है? ये तो बहुत कहानियां हैं, किस्से हैं, इतिहास है, पुराण है, तो इनके माध्यम से कोई धर्म में कैसे लगेगा? कि उन जब महापुरुषों का चरित्र बताया जाता है तो उसमें उनके विचित्रता बताई जाती है, पुण्य पाप का फल बताया जाता है, संसार की विचित्रता बताई जाती है कि ये संसार कैसा है, पुण्य पाप का फल कैसा है, और ये सारी बातें बताकर अंत में ये बताया जाता है कि भाई जैसे महावीर भगवान भी थे तो उन्हें कोई कमी थी क्या संसार में? तीर्थंकर थे, राजा थे, सारी सुविधाएं थी। चलिए हम महावीर भगवान को भी एक बार को छोड़ दे, यदि हम ऐसे जीवों को लें जिनके जीवन में कोई भी कमी ना हो, ऐसे भी कोई जीव हो सकते हैं? जैसे आपको पता है कि 24 तीर्थंकरों में 3 तीर्थंकर ऐसे थे जो चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे और तीर्थंकर भी थे। कोई नाम बता सकता है कौन से ऐसे तीर्थंकर हैं मैं जो बता दूंगी। चक्रवर्ती भी, तीर्थंकर भी और कामदेव भी? मैं बता दूंगी भैया। हाँ बताइए। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ। वेरी गुड। शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ 16वें, 17वें और 18वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं वो कैसे थे कि चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर। चक्रवर्ती मतलब, चक्रवर्ती को यदि बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो जो पूरी दुनिया का राजा हो। पूरी दुनिया मतलब अकेला भारत ही नहीं, आज मान लें जितने देश हमें दिखाई दे रहे हैं उन सबका राजा हो। और सचमुच देखा जाए तो सिर्फ इतने ही देश नहीं है, 6 खंडों का राजा हो। जितनी हमें दुनिया दिखाई दे रही है आज, जितने देश हमें दिखाई दे रहे हैं वो तो सिर्फ एक खंड है। इस प्रकार 5 और खंड, टोटल 6 खंडों का जो राजा हो, अधिपति हो, उसका नाम होता है चक्रवर्ती। जिसके पास 96,000 रानियां होती हैं, जिसके भोजन की तैयारी साल भर चलती है। कभी आप प्रतिभानियों के शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको चक्रवर्ती का जो वैभव है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये चक्रवर्ती भी और कामदेव भी, कामदेव मतलब दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष, मतलब उसके अलावा दुनिया में और कोई उससे ज्यादा हैंडसम नहीं हो सकता। तो शांतिनाथ भगवान सबसे हम कहें कि वो सबसे अमीर व्यक्ति भी थे और सबसे सुंदर व्यक्ति भी थे। क्या कमी थी उनके जीवन में? आज हम इन 2 चीजों के पीछे ही तो भागते हैं। आज कोई भी व्यक्ति हो तो या तो रुपयों के पीछे भागता है या सुंदरता के पीछे, लेकिन शांतिनाथ भगवान जिनके पास पूरे दुनिया के सबसे बड़े इंसान वो थे और सुंदरता में भी उनसे आगे कोई नहीं था, और इसके बाद भी वो तीर्थंकर भी थे। मतलब सिर्फ दुनिया के लोग ही, 6 खंड के लोग ही उन्हें पूजने वाले नहीं थे, 3 लोग उनको पूजने वाले थे, देव आके उनकी पूजा करने वाले थे। तो अब बताइए ऐसे जीवों को क्या कमी थी, क्यों वो संसार छोड़ के चले गए? दादा इसको ऐसे बताते हैं कि हो सकता है तीर्थंकरों को मोतियाबिंद होता होगा। मोतियाबिंद मतलब कि आंखों की कुछ बीमारी होगी कि उनको संसार में सुख नहीं दिखाई दिया होगा। क्या लगता है आप लोगों को कि भाई हम तो कितने होशियार हैं, हमें संसार में सुख दिखाई दे जाता है, और वो जो शांतिनाथ भगवान थे उनको तो आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, अंधे होंगे कि उन्हें संसार में सुख दिखाई नहीं दिया। सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या किया उन्होंने? जंगल में चले गए। आप 24 तीर्थंकरों की कथाएं देखें, आप किसी भी महापुरुष की कथाएं देखें, अपने जीवन में कितनी उठापटक की, लेकिन अंत में जाके उन्होंने क्या किया? जंगल में जाके उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। तो इन सबकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, उनको दिखाई नहीं दिया होगा कि संसार में कितना सुख है, कितना आनंद है संसार में। कि यही तो संसार की विचित्रता बताई गई है प्रथमान युग में, कि सब कुछ होने के बाद भी, कोई कमी नहीं होने के बाद भी वो इस संसार को छोड़कर चले गए।
इसका मतलब इस संसार में सुख नहीं था। यदि होता तो फिर इतने महापुरुष इस संसार को छोड़ के क्यों जाते। पुण्य पाप का फल बताया जाता है कि कभी तो इतना पुण्य की बैठे बिठाए हर चीजें सारी सुख सुविधाएं मिलती हों, और कभी इतने पाप का उदय कि एक पल में सब कुछ तबाह हो जाए। आपने द्वारिका नगरी का जो कहानी है वो आपने सुनी होगी कि कितनी द्वारिका नगरी कितने सब जीवों के पुण्य का उदय होगा कि इतनी सुंदर नगरी की रचना हुई। देवों ने आकर उस नगरी की रचना की, और जब पाप का उदय आया तो सब कुछ चला गया, नष्ट हो गया। आप एक एक जीव के पुण्य पाप के उदय की विचित्रता देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे हैरानी होती है कि कैसे जीवन में पुण्य और पाप का उदय होता है। और ये पुण्य पाप का उदय सामान्य जीवों को तो नहीं छोड़ता, लेकिन मुनिराजों को, तीर्थंकरों को भी छोड़ता है क्या। पार्श्वनाथ मुनिराज जिन पे कमल के जीव ने उपसर्ग किया, मुनिराज थे, पार्श्वनाथ तीर्थंकर बनने वाले थे, लेकिन उनके ऊपर भी उपसर्ग हुए, उनको भी पाप का उदय आया। आदिनाथ भगवान जब वे मुनि अवस्था में थे तो उनको भी आहार नहीं मिला। तो ये सब क्या है कि पुण्य पाप का ही तो फल है, पुण्य पाप की तो विचित्रता है। हमें ऐसा लगता है कि क्या पुण्य पाप, ये तो सब शास्त्रों की बातें हैं, कहने की बातें हैं, कुछ पुण्य पाप नहीं होता। लेकिन जब हम प्रथमानुयोग पढ़ते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि भाई कैसे कैसे पुण्य पाप के फल होते हैं, कैसे कैसे पुण्य पाप का उदय आता है जीवन में। और सामान्य जीवों को ही नहीं कि भाई हम कि संसारी जीव हैं तो हमें पुण्य पाप परेशान करेंगे, कि ये पुण्य पाप सिर्फ हमें ही नहीं, चाहे कितने ही महापुरुष भी क्यों ना हो, उनके जीवन में भी ये पुण्य पाप का उदय का फल देखा जाता है। आप सतियों की कहानियां पढ़ें, आप सीता जी की पढ़ें, आप अंजना की कहानी पढ़ें, आप किसी भी सतियों की कहानी पढ़ें, किसी महापुरुष की कहानी पढ़ें, आपको ये पुण्य पाप का फल की जो विचित्रता है, संसार की जो विचित्रता है, वो आपको वहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा महापुरुषों की कैसी कैसी प्रवृत्तियां होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, उनके जीवन आदर्श कैसा होता है वो हमें देखने को मिलता है। चाहे हम राम भगवान का जीवन देखें या किसी भी महापुरुष का हम जीवन देखें, तो उनके माध्यम से हमें वो जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है कि एक आदर्श जीवन हमारा कैसा होना चाहिए। तो ये सब हमें किससे सीखने को मिला कि प्रथमानुयोग से हमें ये सारी बातें सीखने को मिली। अब प्रथमानुयोग में सिर्फ यही वर्णन नहीं है, प्रथमानुयोग में श्रृंगार का वर्णन भी है, प्रथमानुयोग में युद्धों का वर्णन भी है कि कैसे कैसे युद्ध हुए, इन सब का वर्णन किया गया है। लेकिन प्रथमानुयोग का प्रयोजन युद्ध बता के युद्ध करवाना नहीं है। उसका प्रयोजन क्या है कि देखो वो रामचंद्र जी ने भी रावण से इतना बड़ा युद्ध किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अंत में क्या किया कि सब कुछ राजपाट छोड़ छाड़ के जंगल में जाकर उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की। प्रथमानुयोग का प्रयोजन ये बताना है। आप कोई भी कहानियां उठा के देखें, उसका अंत कहां पर होता है कहानी का कि मुनि दीक्षा धारण करके उन्होंने सिद्ध दशा को प्राप्त किया। आप कोई भी पुराण उठाएं, आप कोई भी कहानी उठाएं, उसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा। हाँ, पूरी जीवन की घटना बताई जाएगी कि बचपन से लेके बड़े होने तक उन कैसी कैसी प्रवृत्तियां रही, उनमें बचपन में कैसी शरारतें की, बड़े होके उन्होंने शादी विवाह भी हुआ, सब कुछ हुआ, युद्ध भी किए उन्होंने, पूरा जीवन आपको बताया जाएगा। लेकिन उसके बाद अंत में क्या बताया जाएगा कि भाई ये सब कुछ जो उन्होंने जीवन में किया वो आदर्श नहीं है। आदर्श क्या है कि इतना सब कुछ जीवन में होने के बावजूद उन्होंने ये सब कुछ छोड़ के अंत में मुनि दीक्षा धारण की। मुनि दीक्षा धारण की इसका मतलब बीत रागता उन्होंने अंगीकार की, क्योंकि मुनि दशा का मतलब क्या है। जब हमने पंच परमेष्ठी का स्वरूप समझा था, तब हमने जब मुनिराजों के स्वरूप की चर्चा की थी, तब हमने इस बात को समझा था कि मुनि दशा मतलब क्या, कि वो बीत रागता के प्रकट होने का नाम मुनि दशा है।
तो मुनि दशा धारण करने का मतलब वो वीतरागता का पोषण वहां पर कराया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रथमान युग में कहानियों के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से हमें वीतरागता का पोषण कराया जाता है। कोई भी कहानी हो, कैसी भी कहानी हो, अंत में वीतरागता को ही हितकर बताया जाता है। देखिए, प्रथमान युग के जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला, प्रथमान युग में जो प्रथम शब्द है वो प्रथम पढ़ने योग्य ग्रंथ नहीं अपितु अव्युत्पन्न अल्पमति जीवों के लिए प्रयुक्त है। जैसे जो प्रथमान युग है, तो प्रथमान युग सुनते से या पढ़ते से हमें ऐसा लगता है कि प्रथमान युग मतलब जो अनुयुग सबसे पहले पढ़ा जाना चाहिए, कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो सबसे पहले पढ़ा जाना चाहिए। प्रथमान युग में प्रथम शब्द का अर्थ पहला नहीं है, यहाँ पर प्रथम शब्द का अर्थ है अव्युत्पन्न। अव्युत्पन्न मतलब अल्पमति, मतलब जिसकी बुद्धि कम है, या जो नया नया प्रवेश कर रहा है जिनागम में, जो जैन धर्म को समझने के लिए अभी नया नया प्रवेश कर रहा है, उसके लिए प्रथमान युग है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए सेकंड पॉइंट, अल्पवती जीवों का मन शास्त्र की सूक्ष्म व जटिल निरूपण में नहीं लग सकता है, अतः उन्हें कहानियों के माध्यम से तत्व समझाया जाता है। जैसे स्कूल में होता है कि सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट किया जाता है, ABCD सिखाई जाती है, उन्हें पोयम पढ़ाई जाती हैं, उन्हें कहानियां पढ़ाई जाती हैं। तो ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि यदि उन्हें डायरेक्ट कोई नोवेल हम पकड़ा दें या डायरेक्ट कोई बड़ी किताब हम पकड़ा दें तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए पहले उन्हें छोटी छोटी पोयम्स पढ़ाई जाती हैं, छोटी छोटी कहानियां उन्हें पढ़ाई जाती हैं। तो इसके माध्यम से उन बच्चों को तैयार किया जाता है कि वो जो आगे चल के जो बड़ी बड़ी किताबें हैं या जो कठिन किताबें हैं उनको पढ़ सके, समझ सके। तो ऐसे ही जो अल्पमति जीव हैं, अल्पमति जीव का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो 5-6 साल का बच्चा हो सकता है कि कोई 60 साल का, 70-80 साल के वृद्ध भी हो, लेकिन यदि जिनागम में वो नए नए प्रवेश कर रहे हैं तो वो अल्पमति ही होंगे। तो अल्पमति जीवों का मन शास्त्र की सूक्ष्म व जटिल निरूपण में नहीं लग सकता है, अतः उन्हें कहानियों के माध्यम से तत्व समझाया जाता है। तो जिसको ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हैं, हो सकता है डायरेक्ट आप समय सार नहीं पढ़ पाए, आप डायरेक्ट त्रिलोक सार जैसे, गोमर सार जैसे ग्रंथ नहीं पढ़ पाए, तो पहले कहानियों के माध्यम से वो रुचि लगाई जाएगी धर्म में। जब वो कहानियां पढ़ के समझेगा, धीरे धीरे बातों को समझना स्टार्ट करेगा, उन कहानियों के माध्यम से ही उनको 5 पाप, 4 कसाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, ये सारी बातें उन्हें कहानियों के माध्यम से ही सिखा दी जाएंगी। तो धीरे धीरे जब उनका बेस तैयार हो जाएगा तो फिर वो बड़े बड़े ग्रंथों को भी पढ़ सकेंगे। तो अल्पमति जीवों का मन शास्त्र की सूक्ष्म जटिल निरूपण में नहीं लग सकता, अतः उन्हें कहानियों के माध्यम से तत्व समझाया जाता है। थर्ड पॉइंट, रागी जीवों की धर्म में रुचि उत्पन्न कर वैराग्य पुष्टि के लिए प्रथमान युग में सरल व सरस भाषा में तत्व की बात समझाई जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रागी जीवों को धर्म में रुचि उत्पन्न करने के लिए राग वाली बातें ही की जाती हैं। अब ये कुछ बातें हमें समझ में नहीं आई कि ये कैसी चाल है कि एक तो रागी व्यक्ति और उसको राग वाली बातें ही बता रहे हो। राग वाली बातें मतलब जैसे प्रथमान युग है तो उसमें श्रृंगार का वर्णन किया जाता है, उसमें पूरे 3 लोक का जो जैसे चक्रवर्ती है तो चक्रवर्ती की संपत्ति का वर्णन किया जाता है, उसके वैभव का वर्णन किया जाता है। तो ये सारी जो बातें वो राग परक बातें हैं, राग का पोषण करने वाली बातें हैं। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि जिनवाणी में ये सारी बातें क्यों कही जा रही हैं? भाई जिनवाणी में तो ऐसी बातें कही जानी चाहिए ना कि संसार में सब कुछ असार है, 6 खंड से हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है, ये सारी बातें बताई जानी चाहिए।
लेकिन उल्टा आप उन्हीं बातों को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों? कि भाई रागी जीवों को समझाने के लिए रागमयी बातें करनी पड़ेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपको अपने बच्चे को समझाना है कि भाई स्कूल में हमें अच्छे से पढ़ना है और रैंक लानी है, फर्स्ट हमें आना है स्कूल में, तो आप उसको कैसे समझाते हैं कि बेटा यदि आप फर्स्ट आओगे, अच्छा पढ़ोगे तो आप जीवन में तरक्की करोगे, आपकी अच्छी जॉब लगेगी, आप अच्छा बिजनेस कर सकोगे, आप मतलब अपने जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब यदि आप छोटे से बच्चे को ये सारी बातें समझाएंगे तो वो सुन तो लेगा लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के बच्चों को समझाएं कि बेटा पढ़ने से ये होगा वो होगा, तो उसको बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आएंगी। हाँ, लेकिन आप उसको ये कह देंगे कि हाँ यदि तुम फर्स्ट रैंक लाओगे तो तुम्हें साइकिल मिलेगी या तुम्हें वो नया मोबाइल मिल जाएगा या वो मिल जाएगा, तो ये बातें बच्चे को तुरंत समझ में आ जाएगी। और इसका प्रयोग हम करते या नहीं करते अपने जीवन में? तो फिर ये तो गलत बात हुई ना, आपने उसको लालच करना सिखाया कि भाई ये भी उसको समझाने का एक तरीका है। जो व्यक्ति जैसा होता है उसको उसी तरीके से उसी की भाषा में समझाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको लालच करना सिखा रहे हैं, हम उसको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। हम ये जानते हैं कि जब वो पढ़ेगा, लिखेगा, समझेगा तो अपने आप वो लालच से दूर हो जाएगा और पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को समझने लगेगा। हमारा प्रयोजन सिर्फ इतना है कि वो एक बार पढ़ने बैठे तो, पढ़ाई करे तो, जब वो पढ़ेगा, लिखेगा, बड़ा होगा, समझेगा तो अपने आप फिर वो उसकी इंपॉर्टेंस समझ जाएगा। लेकिन यदि वो पढ़ेगा ही नहीं, बुक्स के पास जाएगा ही नहीं, पढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा, तो क्या उसका जीवन सुधर पाएगा कि नहीं सुधरेगा? तो यही जो साइकोलॉजी है वो प्रथमान युग की है कि प्रथमान युग में अच्छा रागी जीव है, उसे धन दौलत दिखाई देता है, उसे श्रृंगार की बातें अच्छी लगती हैं, तो वही बातें हम उससे करेंगे और बातों ही बातों में उनको हम उससे दूर भी करते चले जाएंगे। ये प्रथमान युग की शैली होती है कि रागी जीव को राग की बातें करके उस राग से दूर किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रथमान युग में राग की बातें करके भी उसका पोषण वीतरागता का ही कराया जाता है। देखिए थर्ड पॉइंट था, रागी जीवों की धर्म में रुचि उत्पन्न कर वैराग्य पुष्टि के लिए प्रथमान युग में सरल व सरस भाषा में तत्व की बात समझाई जाती है। और क्या होता है, प्रथमान युग में जिनवाणी में अभ्यस्त जीवों को यह अनुयोग उदाहरण स्वरूप उपयोग में आते हैं। प्रथमान युग कैसे हैं? उदाहरण स्वरूप, एग्जाम्पल स्वरूप उपयोग में आते हैं। मतलब यदि हमें कोई भी बात समझानी है तो हम उसके लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे शील की बात चल रही है, ब्रह्मचर्य की बात चल रही है, हमें शील का पालन करना चाहिए अपने जीवन में, तो हम उसके एग्जाम्पल के लिए हम किसका उदाहरण दे सकते हैं? हम सती सीता का एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम अंजना सती का एग्जाम्पल दे सकते हैं, कितनी सारी सतियां हैं तो उन सब का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। कितने सारे महापुरुष हैं तो उन सब का एग्जाम्पल देके हम क्या समझा सकते हैं कि भाई हम ब्रह्मचर्य को समझा सकते हैं, हम शील को समझा सकते हैं। ऐसी अहिंसा को, सत्य को, इन सारी बातों को समझाने के लिए हमें एग्जाम्पल कहाँ पर मिल जाएंगे? इस प्रथमान युग में हमें वो सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो जिनवाणी में अभ्यस्त जीवों को यह अनुयोग उदाहरण स्वरूप उपयोग में आते हैं कि हमें वो थ्योरी हमने पढ़ी, हमने ये थ्योरी पढ़ी कि भाई हमें 5 पाप नहीं करने चाहिए। अब उसका प्रैक्टिकल हमें कहाँ देखने को मिलेगा? कि प्रथमान युग में हमें वो प्रैक्टिकल देखने को मिल जाता है। तो उदाहरण स्वरूप हमें प्रथमान युग होता है। 5वां पॉइंट, इस अनुयोग द्वारा भव भवांतरों की चर्चा करके सिद्ध किया जाता है कि संसार दुखमय है,
तथा एकमात्र मोक्ष जाना ही सुखमय है। इस संयोग के द्वारा भव भवांतरों की चर्चा की जाएगी और फिर ये सिद्ध किया जाएगा कि वही संसार दुखमय ही है। भव भवांतर मतलब कि एक ही जीव है, वो एक जीव स्वर्ग में भी जाता है, वही त्रियंच बनता है, वही नरक में जाता है, वही मनुष्य बन जाता है। चारों गतियों में वो जीव यहाँ से वहां भटकता रहता है, एक भव से दूसरे भव में जाता है। लेकिन ऐसा करने पर क्या वो सुखी हो जाता है कि नहीं होता है? स्वर्ग में जाकर भी जीव क्या सुखी हो जाता है कि नहीं होता है? भले ही वो स्वर्ग में चले जाए, राजा बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सुखी नहीं होता है। तो इस प्रकार संसार को दुखमय बताकर एकमात्र जो मोक्ष दशा है उसे ही सुखी बताया जाता है। छठा पॉइंट, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, महापुराण, पांडव पुराण, वर्धमान चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र, ये जितने भी ग्रंथ हैं ये सब प्रथमानुयोग शैली के शास्त्र हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी ग्रंथों में, चाहे वो पद्म पुराण हो, हरिवंश पुराण हो, महापुराण हो, इन सभी ग्रंथों में कहानियों के माध्यम से महापुरुषों के चरित्रों का वर्णन करके वीतरागता का पोषण कराया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार अभी हमने प्रथमानुयोग को समझा है। इस प्रथमानुयोग में यदि आपको कोई प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हैं। समझ में आया आप सभी को प्रथमानुयोग? हाँ पंडित जी, ओके, उसकी तो यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो। प्रथमानुयोग के सारे शास्त्रों की फुल जी? लिस्ट, पूरी उसकी पूरी लिस्ट वगैरह या पूरा रिसोर्स कहाँ पे होता है? पूरी ऐसी पर्टिकुलर लिस्ट का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जितने भी जो ग्रंथ हैं, जितने भी कहानियों कथाओं वाले ग्रंथ हैं, वो सभी प्रथमानुयोग के अंदर आते हैं। तो आप भी एक अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे आपके घर में ही हो सकता है ग्रंथ रखे हो, तो आप उनको खोल सकते हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्रंथ किस संयोग का है। तो आप अपने घर में, हो सकता है आप सभी के घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी होती है, ग्रंथ रखे होते हैं, तो आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं कि हमारे घर में कितने ग्रंथ हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं और वो कौन से अनुयोग के ग्रंथ हैं। तो आप अपने घर में पहचान सकते हैं। और ऐसे जितने भी कथा कहानियों के ग्रंथ हैं जिसमें महापुरुषों की कथाओं का वर्णन किया गया है, वो सभी जो ग्रंथ हैं वो प्रथमानुयोग के अंदर आते हैं। ठीक है, ओके। और पंडित जी एक और क्वेश्चन था, आपने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया कि जिनवाणी या जो शास्त्र है उसकी उसका जो हायरार्की है वो भगवान अरिहंत भगवान से लेके गणधर भगवान से लेके मुनि तक आता है और जी। उसे ही जिनवाणी कहते हैं। मगर हम काफी शास्त्र जो काफी डीप में स्टडी करते हैं, जो शायद मुनिराज ने नहीं लिखे होते, पंडित जी ने लिखे होते हैं, तो हाउ डज दैट डिफरेंशिएट? वो भी शास्त्र ही है। क्यों, कब तक शास्त्र है? कि जब तक वो आगम परंपरा से मेल खाते हैं तब तक वो शास्त्र है। मतलब जो बात आगम में आचार्यों द्वारा वीतरागता की कही गई है, यदि वही वीतरागता का पोषण जिनवाणी में शास्त्र में हो रहा है तो इसका मतलब वो भी शास्त्र है, जिनवाणी है। यदि वीतरागता नहीं है उनमें, वीतरागता के अलावा यदि राग का पोषण किया जा रहा है तो इसका मतलब वो सच्चे शास्त्र नहीं है। ठीक है, तो फिर वो चाहे वाणी आचार्यों द्वारा लिखी गई हो, मुनियों द्वारा लिखी गई हो, या आगे चल के पंडित द्वारा लिखी गई हो, वो सभी शास्त्र है। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो वीतरागता का पोषण करने वाले होने चाहिए। यदि वीतरागता का पोषण नहीं है तो इसका मतलब वो सच्चे शास्त्र नहीं है, और यदि वीतरागता का पोषण है तो इसका मतलब वो सच्चे शास्त्र है। ओके, थैंक यू। ठीक है, और यदि इस सब बातों को यदि आपको समझना हो तो टोडरमल जी जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा है, तो उसका जो पहला अधिकार है उसको आप पढ़ सकते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो पहला अधिकार है तो उसमें
सच्चे शास्त्र की आगम परंपरा पूरी बताई गई है। उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक को ये सिद्ध किया कि भाई प्रश्न खड़ा हो सकता है कि पहले भी इतने सारे आगम थे, तो फिर आप नए आगम क्यों लिखते हो, ये नया शास्त्र क्यों लिखते हो, इसकी प्रामाणिकता क्या है, ये सच्चा है या नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे प्रश्न उसमें खड़े किए हैं और उनका उत्तर उसमें उन्होंने दिया है। तो वहां से आप जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला अधिकार है उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी सम्यक ज्ञान चंद्रिका ग्रंथ उन्होंने लिखा है और उसकी पीठिका उन्होंने लिखी है। तो यदि आपके पास वो ग्रंथ हो सम्यक ज्ञान चंद्रिका, तो उसकी पीठिका आप पढ़ सकते हैं। उसमें भी टोडरमल जी ने ये सारी बातें उठाई हैं कि आगम परंपरा से इतने ग्रंथ आ चुके हैं, कौन से ग्रंथों को हम सच्चा माने नहीं माने, क्यों आप ये शास्त्र लिखते हैं, ये सारी बातें उन्होंने उसमें लिखी हैं। तो यदि वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका आपके पास हो तो उसकी पीठिका में आपको पढ़ने को मिल सकता है, या गुणस्थान विवेचन ये किताब आपके पास हो तो इसकी पीठिका में भी आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिल सकता है। तो ये कुछ सोर्सेस हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार आगम परंपरा में आए हुए ग्रंथ सच्चे हैं और उनको वो वे शास्त्र की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। यदि शॉर्ट में कहा जाए तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि वो बीतरागता का पोषण करने वाले हैं या नहीं है। यदि बीतरागता का पोषण करने वाले नहीं है तो वो शास्त्र नहीं है, और यदि बीतरागता का पोषण करने वाले हैं तो वो सच्चे शास्त्र है। जैसे कि भैया जी, जैसे हम लोग बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे, वो भी जी प्रथमान युग में आएंगे ना, लाइक हाँ श्रीपाल मैना सुंदरी की कथा। जी बिल्कुल। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनमें भी कहानियों के माध्यम से क्या पोषण किया जा रहा है, उस बीतरागता का ही पोषण किया जा रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो भी हम उसे प्रथमान युग कहें तो कोई वो आपत्ति नहीं है। थैंक यू। चलिए, तो इस प्रकार जो प्रथमान युग के शास्त्र है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। थोड़ा सा टाइम हमारे पास बचा है तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रथमान युग के बाद जो नेक्स्ट अनुयुग है वो है कर्णान युग। आज हम सिर्फ डेफिनेशन इसकी देखते हैं, बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए जल्दी से मैं पढ़ता हूँ। कर्णान युग किसे कहते हैं? जिन शास्त्रों में जीवों की और कर्मों की अवस्था बतलाने के लिए गुणस्थान, माग्न स्थान आदि की चर्चा, तीन लोक संबंधी भूगोल की चर्चा, गणित की मुख्यता से गणना और माप का वर्णन होता है, उसे कर्णान युग शैली के ग्रंथ कहते हैं। देखिए कुछ जो मेन पॉइंट्स इसमें हैं कि जो कर्णान युग के शास्त्र होंगे उनमें कर्मों की चर्चा होगी। कर्मों की मतलब जो 8 कर्म हम पढ़ के आ चुके हैं ना, ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहिनीय, तो ये सभी जो कर्म हैं उसकी चर्चा कौन सा युग में होती है? कर्णान युग में। तो कर्मों की चर्चा, गुण स्थान, माग्न स्थान आदि की चर्चा। ठीक है, अभी गुण स्थान, माग्न स्थान क्या होते हैं? यदि इसको बहुत सिंपल शब्दों में कहूं तो गुण स्थान मतलब जीवों की लेवल्स डिवाइड करना कि कौन सा जीव किस लेवल पे है। 14 लेवल हैं, तो कौन सा जीव फर्स्ट लेवल पे है, सेकंड पे है, फोर्थ पे है, 14th पे है। तो इस प्रकार जीवों की लेवल वो गुणस्थान कहलाते हैं। और माग्न स्थान मतलब जीवों की खोज करना, डिस्कवरी करना कि भाई जीव कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये गुणस्थान, माग्न स्थान भी कर्णान युग के विषय हैं। यदि इसको हम ऐसा देखें कि थोड़ी बहुत इसमें बायोलॉजी यदि मैं कहूँ तो वो भी इसमें आ जाती है। जैसे छोटे में हमें पढ़ाया जाता है ना कि पूरा एक किंगडम बताया जाता है, एनिमल्स का पूरा किंगडम होता है, प्लांट किंगडम होता है, उसमें फिर अलग अलग डिवीजन होते हैं, अलग अलग तरीके से जीवों को खोजा जाता है कि सबकी अलग अलग उसमें क्लासिफिकेशन कर दिए जाते हैं कि
वन सेल के जो जीव हैं, वन सेल ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर है, उनमें भी फिर अलग अलग डीप में जाते जाते पूरा एक प्लांट किंगडम खड़ा हो जाता है, पूरा एक एनिमल किंगडम खड़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार जीवों को शास्त्रों में खोजा गया कि जीव कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे पाए जाते हैं। तो गुण स्थान, मागणा स्थान आदि की चर्चा है। 3 लोक संबंधी भूगोल की चर्चा है। यदि इसको मैं कहूं कि ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सभी कर्णानी युग में होती हैं। गणित मतलब मैथ्स, तो मैथ्स की मुख्यतः कर्णानी युग में होती है। माप का वर्णन, ये द्वीप कितना बड़ा है, ये समुद्र कितना बड़ा है, पर्वत कितने बड़े हैं, ये सारी जो चर्चाएं हैं वो कर्णानी युग में होती हैं। तो एक थोड़ा मोटा मोटा आइडिया आपको लग रहा होगा कि कर्णानी युग क्या बातें करता है। कर्णानी युग मतलब जिसमें मैथ्स की बात होगी, जिसमें ज्योग्राफी की बात होगी, जिसमें आपको बायोलॉजी पढ़ने को मिलेगी, जिसमें आपको कर्म सिद्धांत पढ़ने को मिलेगा। ये जो सारी बातें हैं ये कर्णानी युग के शास्त्रों में हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो जैसे आपने नाम सुना होगा गोमट सार, नाम सुना है आप सभी ने? तो ये जो गोमट सार ग्रंथ है वो कौन सा युग का ग्रंथ है? कर्णानी युग का। गोमट सार के भी 2 पार्ट है, जीव कांड और कर्म कांड। तो कर्म कांड मतलब जिसमें कर्मों की चर्चा की गई है। तो गोमट सार कर्म कांड में पूरे कर्म सिद्धांत बताए गए हैं कि कर्मों के उदय से क्या क्या व्यवस्था होती है। तो कर्मों की पूरी चर्चा गोमट सार कर्म कांड में की। गोमट सार जीव कांड में जीव के गुण स्थान, मागण स्थान की चर्चा की कि जीव के क्या क्या गुण स्थान होते हैं, कहाँ कहाँ मागण स्थान, कैसे कैसे जीव पाया जाता है, उस सब की चर्चा उसमें की गई। तो ये कर्णानी युग के ग्रंथ हैं। इसी प्रकार त्रिलोक सार है या त्रिलोय परिणति है। इसमें 3 लोक का वर्णन किया गया कि 3 लोक कितना ऊंचा है, उसकी में क्या क्या मेजरमेंट्स होते हैं, उसमें कितने द्वीप हैं, कितने आइलैंड्स हैं, कितने ओशियंस हैं। ये जो सारी चर्चाएं हैं वो इन ग्रंथों में की गई है। इसके अलावा स्पेस से रिलेटेड, जिसे हम एस्ट्रोनॉमी कह सकते हैं, तो वो सारी चर्चा भी किसमें की गई है? कि कर्णानी युग के शास्त्रों में की गई है। कितने सूरज होते हैं, कितने चांद होते हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ये सारी चर्चा हमें कर्णानी युग के शास्त्रों में पढ़ने को मिलती है। इसके अलावा मैथ्स तो यूज होगा ही, फिर जब किसी भी चीज का मेजरमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो उसमें मैथ्स तो यूज होगा ही। तो मैथ्स की चर्चा इसमें है। और ज्योग्राफी मैंने बता ही दिया है, ज्योग्राफी की चर्चा इसमें है, कर्मों की चर्चा इसमें है, और जीव का गुण स्थान, मागण स्थान आदि की चर्चा इन शास्त्रों में की जाती है। अब विशेष बात यह है कि इन सारी बातों को पढ़ के जीव बीत रास्ता तक कैसे पहुंचेगा। ये पर्वत इतना ऊंचा है, ये समुद्र इतना लंबा चौड़ा है, 3 लोक का ऐसा स्वरूप है, इतने सूरज चांद सितारे हैं। अब इन सारी बातों को पढ़ के जीव बीत रास्ता तक कैसे पहुंचेगा, अब ये बात समझने वाली है। इन सारी बातों पे हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कर्णानी युग से हम बीत रास्ता तक पहुंचते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कोई क्वेश्चन हो आप जल्दी से पूछ ले, वरना क्लास को हम यहीं पर पूरा करेंगे। चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? मार्गना स्थान के ऊपर थोड़ा विशेष है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करेंगे। मैं जानबूझ के भी ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर पूरा करते हैं। आप सभी हाथ जोड़ ले, नमो का मंत्र हम पढ़ेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उभजायाणं, नमो लोये सब साहुणम्। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को यही है।
है।